कहने को कह दो कि भाई हो गया है सबका, लेकिन आपको लिख के दे सकते हैं कि 95% वालों का भी नहीं हो पाया है। वो लोग भी तरस रहे हैं इसमें नाम आने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि आदमी केवल मज़े मज़े के लिए भर देता है कि भाई भर देते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। उनका हो जाता है भाई, वो करते भी नहीं हैं, केवल एक PDF के तौर पर उसको अपने पूरे जीवन भर दिखाते हैं सभी दोस्तों को, देखो मेरा हो गया था लेकिन मैंने नहीं करा। इंडियन पोस्ट GDS की जो हाल ही में न्यू वैकेंसी आई थी 44,228 पदों पर, तो उसकी 2 मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स का अभी तक नहीं हो पाया है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि क्या होगा उन कैंडिडेट्स का, क्या उनका नाम अब तीसरी मेरिट लिस्ट में आएगा या फिर उनको तीसरी लिस्ट से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भारत का आकाश पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो स्टूडेंट्स रह गए हैं और जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और तीसरी मेरिट लिस्ट जो जारी होने वाली है उसमें उन लोग का नंबर आप आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो जो भी संभावना होगी देखिए आप लोग को हम बिल्कुल क्लियर बताएंगे, ज़्यादा घुमाना नहीं है, सीधे फेस टू फेस आप लोग को यहाँ पर हम प्रूफ भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से कुछ समय पहले ही देश भर में पूरे 44,228 पदों पर भैया सभी राज्यों के अंतर्गत पोस्ट GDS भर्ती का आयोजन करवाया गया था, जिसके लिए क्या हुआ था कि विभाग की ओर से परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं, जिनको 2 मेरिट लिस्ट जिसकी जारी हो चुकी हैं ऑलरेडी, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिनका स्टार्टिंग के 2 मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। तो भाई जो पहली लिस्ट जारी हुई है, दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हुई है, कहने को कह दो कि भाई हो गया है सबका, लेकिन आपको लिख के दे सकते हैं कि 95% वालों का भी नहीं हो पाया है। वो लोग भी तरस रहे हैं इसमें नाम आने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि आदमी केवल मज़े मज़े के लिए भर देता है कि भाई भर देते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। और जिनका और मज़े की बात ये है कि जिनका हो जाता है भाई वो करते भी नहीं हैं, केवल एक PDF के तौर पर उसको अपने पूरे जीवन भर दिखाते हैं सभी दोस्तों को, देखो मेरा हो गया था लेकिन मैंने नहीं करा। तो देखो होता कुछ नहीं, वो लोग यार सीट खा जाते हैं, केवल जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है इस जॉब की उसकी ये लोग सीट खा जाते हैं केवल, और कुछ भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी है खैर उसको हम बाद में बात करेंगे। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं भैया जिनका नहीं हो पाया है वो तीसरी मेरिट लिस्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है शायद उनका तीसरी लिस्ट में नाम आ जाए। तो जो इंडियन पोस्ट GDS की ओर से फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की गई थी और उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, उनको निश्चित ही जो तीसरी मेरिट लिस्ट निकलने वाली है उसमें आपका नाम हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पर एकदम आपने बिल्कुल सटीक वीडियो पर क्लिक करा है, क्योंकि आपको इस वीडियो में तीसरी मेरिट लिस्ट से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त होने वाली है। तो अगर हम लोग बात करें इंडियन पोस्ट GDS की जो थर्ड मेरिट लिस्ट है इसके बारे में कि आपको कहाँ और कब देखने को मिलेगी, एकदम सटीक जानकारी आप लोग को देंगे, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो इंडियन पोस्ट GDS की जो तीसरी लिस्ट है वो आगामी समय में भारतीय डाक विभाग के द्वारा संबंधित वेबसाइट, जहां से आप लोगों ने स्टार्टिंग की 2 लिस्ट मेरिट लिस्ट चेक करी थी, वहीं पर आप लोग को तीसरी मेरिट लिस्ट भी चेक करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी indiapostgdsonline.government.in। इस पर क्या है, ऑनलाइन आप लोग सर्च करोगे तो आपको तीसरी मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी हो जाएगी आप लोग को इस पर चेक कर पाओगे। तो आप सभी उम्मीदवारों की सहायता हेतु वीडियो के अंतर्गत हम आप लोग को तीसरी मेरिट लिस्ट के चेक करने की भी जानकारी बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आप लोग भी जो इस वीडियो की सहायता से जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिले उससे आप अपना जो तीसरी मेरिट लिस्ट है उसको चेक करके अपना ये चेक कर पाओ कि भाई तुम शॉर्ट लिस्ट हुए हो आप लोग या फिर नहीं हुए हो। तो अगर हम अब बात करें इंडियन पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट की जानकारी आप लोग को हम देने वाले हैं, कुछ क्या होता है इसमें। तो पोस्ट GDS की जो तीसरी मेरिट लिस्ट है उन सभी उम्मीदवारों को चेक करना आवश्यक है जो कि जारी हो चुकी सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, तीसरी मेरिट लिस्ट चेक ही वही इंसान करेगा जिनका स्टार्टिंग की दोनों मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है। तो इसमें कहने की कोई बात है ही नहीं, लेकिन हम आपको क्यों बता रहे हैं उसका भी कारण है, क्योंकि जो भी उम्मीदवार जानना चाहते हैं कि तीसरी मेरिट लिस्ट भाई कब तक जारी होगी, तो जो तीसरी मेरिट लिस्ट है एकदम आपको लास्ट बिल्कुल क्लियर डेट बता दे रहे हैं कि ये सितंबर माह में जारी होने वाली है। और सितंबर माह में क्या है कि इसके अतिरिक्त यह जानकारी भी सामने निकल कर आ रही है कि विभाग की ओर से पोस्ट GDS की जो तीसरी मेरिट लिस्ट है वो सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में या फिर तीसरे सप्ताह के मध्य तक आ सकती है। मतलब अगर हम बात करें तो आपको 14 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आप लोग की जो तीसरी मेरिट लिस्ट है वो कंफर्म जारी कर दी जाएगी। इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरिट लिस्ट जारी करने में, उसका कारण है क्योंकि जो पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में जिन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का हो गया है सिलेक्शन, उनका जो यहाँ पर है वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। इस वजह से जब तक उनको कहीं पोस्टिंग नहीं दे दी जाएगी तब तक तीसरी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। तो इंडियन पोस्ट GDS की जो पहली मेरिट लिस्ट जारी हुई थी वो कब हुई थी,
कुछ दिन पहले यानी कि 19 अगस्त 2024 को जारी हुई थी। और इस लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कैंडिडेट्स, उनको 3 सितंबर तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर हाल में कंप्लीट कराना होगा। और जो भी स्टूडेंट नहीं करा पाएंगे उनका जो होगा वो जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और वो वाली सीट रिक्त मानकर उसको तीसरी वाली जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें डाल दिया जाएगा। मतलब वेटिंग में जो लोग चल रहे हैं उनको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो इंडियन पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट भैया कब जारी हुई थी? 27 अगस्त को ऑनलाइन माध्यम से जारी कर दी गई थी। इसमें क्या हुआ था, जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करी गई थी इसमें उम्मीदवारों को अंतिम तिथि भैया 6 सितंबर तक दी गई है। अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है इसको पूरा कराने की। तो अगर हम लोग बात करें भाई इस बार कट ऑफ कितनी गई है इंडियन पोस्ट जीडीएस की, तो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा नहीं गई है, लेकिन फिर भी मतलब मैक्सिमम तक गई है। जैसा कि सभी को पता होगा, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल की जो है वो सबसे ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पर इस साल 85 से 95 गई है जनरल की। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 84 से 91। ओबीसी आपको 80 से 88 के बीच में देखने को मिल जाएगा। एससी 80 से 87, एसटी 79 से 84 और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं उनका 69 से 78 के बीच की कट ऑफ गई है। तो अब भाई सवाल आता है इंडियन पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें? तो बहुत से लोगों ने तो चेक करा होगा, अपने पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट नाम नहीं आया होगा तो तीसरी मेरिट लिस्ट भी वो लोग चेक कर लेंगे। लेकिन हम आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप लोग बिना सर्वर की दिक्कत के, बिना सर्वर हैंग करे, आप लोग आराम से बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, पोस्ट जीडीएस की तीसरी मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है। अब आपके सामने इसका जो होम पेज होगा वो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल इस नाम से आपके सामने आ जाएगा। किस नाम से आएगा? जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जुलाई 2024 इस तरह से लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपके सामने अनेक राज्यों से संबंधित लिस्ट सामने आ जाएगी। मतलब कई जितने भी राज्य हैं सभी का आपके सामने नाम आ जाएगा। आप भी जिस राज्य से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल बिहार, एमपी, यूपी, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट पर अपने क्लिक करोगे। जैसे आप उस स्टेट पर क्लिक करोगे तो आप लोग को जो वहाँ के जितने भी उस जो राज्य के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका उस पीडीएफ में नाम मिल जाएगा। बस हमेशा की तरह आपको अपना उसमें नाम डाल के सर्च करना है। अगर आपका नाम होता है तो आपका जो एक हाईलाइट हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप लोग वेट कर सकते हो फोर्थ लिस्ट के लिए। लेकिन अब फोर्थ लिस्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि 3 ही लिस्ट यहाँ पर जारी होती हैं। और अगर आपका नहीं होता है तो आप लोग किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हो और आप लोग की तीसरी लिस्ट वो कब तक जारी होगी। तो भाई बहुत ही जल्दी आप लोग की लिस्ट जारी होने वाली है और पेशेंस रखो मेरे भाई। जिनका लोग का फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नहीं हुआ है उनका हर हाल में तीसरे में होना ही होना है। आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि अगर ये नौकरी भाई नहीं भी मिलती है तब भी कोई वाली बात, दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें सैलरी वैसे भी ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन सैलरी नहीं रहती है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अपने दम पर कोई बढ़िया पढ़ के अपनी एक अच्छी वैकेंसी की तैयारी करो, क्योंकि रेलवे में भी नई वैकेंसी निकलने वाली है। आप लोग अपना पढ़िए, मेहनत के दम पे नौकरी मिले भाई, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, इसमें क्यों जूझना, क्यों हमारी इतनी कट ऑफ थी नहीं हुआ, उसका इतना था हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बढ़िया तैयारी करो, मेहनत पे नौकरी पाओ, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।